यहाँ पे कुछ विपक्षी दल हैं जो छाती पीटते रहे। टेलीप्रॉम्प्टर वाले को सस्पेंड कराइए, क्या वो इन्वेस्ट कीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्या हो गया? क्या ये सच है कि वहां की तमाम सड़कों के ऊपर मोदी जी के लिए विरोध प्रदर्शन हुए हैं? 2 सवालों के बाद मोदी जी की बैटरी डाउन हो गई। मणिपुर के अंदर 300 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया। बराक ओबामा जो अर्लियर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कल इंटरव्यू में साफ से कहा कि यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। 2005 में इसी अमेरिका में वीजा रद्द किया था। वो ऑपोजिशन को इतना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे देख के बहुत बड़ा हंसी आती है। अमेरिका ने स्थान दिया, उनको फिर भी न्योता दिया, वो नहीं आए। ये लोकतंत्र है, वो विरोध कर सकते हैं। अरे यार छोड़ो ना यार, आपका बुद्धि का लेवल आपका पता चल रहा है। सुनिए शांति से, वहां पर जाकर गांधी जी को माला पहनाना, फूल चढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन उनके नेता यहाँ पर गोडसे की पूजा और मूर्ति और मंदिर बनाने की बात करते हैं, मोदी जी खामोश रहते हैं। हम पंडित नेहरू को आज सर झुकाकर नमन करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। बताइए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा कि हुसैन ओबामा बहुत सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको भी दिखाना पड़ेगा? ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मोदी जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, मगर मॉब लिंचिंग पर मॉब लिंचिंग करे जा रहे हैं मुसलमानों की। गौरव जी, एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो बाइडेन ने उनको लेकर कही। यहाँ पर सेनेट में जो सेनेटर्स थे, जब यूएस कांग्रेस का वो एड्रेस हुआ, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक तरफ बराक ओबामा की तरफ से भी एक इंटरव्यू दिया गया जिसकी एक विशेष टिप्पणी को लेकर आप लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इस समय उन सारी चीजों को आंकने की आवश्यकता है, या जैसा प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया इस बात का? गौरव जी, आज हर भारतीय का जो सीना है वो 56 इंच का हो गया है। गौरवान्वित है हर भारतीय इसलिए क्योंकि ये जो तारीफ हो रही है, ये जो 14 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, 75 बार तालियों से गूंजा है जो कांग्रेस का भवन था, वो केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो हर भारतीय का सम्मान है। और हमें एक बात समझनी होगी, भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जो जनता है 135 करोड़, उसने नरेंद्र मोदी जी को एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री चुना है। और ये नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है श्वेता जी कि हमने देखा किस तरह से पूरे विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं। चाहे IA, जिस तरह से उन्होंने कहा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका इंडिया, ये उसी तरह से है। चाहे विस्तारवादी जो देश है उनको करारा जवाब देना हो, ये सारे वो मुद्दे थे जो हर भारतीय चाहता है विश्व पटल पर उठे। यहाँ पे कुछ विपक्षी दल हैं जो छाती पीटते रहे, जो दर्द बयां करते रहे, जो सुलगते रहे, जो झुलसते रहे, उनका आप कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जैसा कहा डेमोक्रेसी इज इन द DNA ऑफ एवरी इंडियन। लेकिन कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जिनके DNA में इमरजेंसी है, डेमोक्रेसी नहीं। आलोक शर्मा जी, क्या एक बयान का एक हिस्सा इतना भारी हो गया प्रधानमंत्री के उस पूरे दौरे पर, जहां पर हम पूरे देश के लिए भी सम्मान देख रहे हैं? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है श्वेता जी कि किसी ने नहीं कहा कि वो एक बयान इंपॉर्टेंट हो गया। बीजेपी ही इसको बयान को इंपॉर्टेंट बना के शायद कह रही हो। हम तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को सम्मान मिलता है, बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि अगर जो भी वहां पर FDI के जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी हुए हैं, देश को अगर फायदा होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब सुलगने और झुलसने से ही शुरू कर लेते हैं। अरे भाई, मणिपुर सुलग और झुलस रहा है, उसकी भी चिंता कर लीजिए आप लोग। केवल विपक्ष के ऊपर टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। टेलीप्रॉम्प्टर वाले को सस्पेंड कराइए, क्या वो इन्वेस्ट कीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्या हो गया? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात अगर होगी और मणिपुर जलेगा, हमारे यहाँ पर किसानों की हालत खराब होगी, तो हम सवाल उठाएंगे। इससे पहले भी तमाम प्रधानमंत्री गए हैं, उनका भी स्वागत हुआ है, लेकिन पहली बार हुआ है कि एक बहुत बड़ी संख्या में सांसदों ने बायकॉट किया है। क्या ये सच है कि नहीं, बीजेपी बताए। विदेश मंत्रालय क्लेरिफाई करे कि बहुत से सांसदों ने क्या ये लिख कर दिया है कि मोदी साहब से जो बाइडेन ये सवाल पूछें। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि वहाँ की तमाम सड़कों के ऊपर मोदी जी के लिए विरोध प्रदर्शन हुए हैं? क्या ये सच है कि वहाँ पर ट्रकों के ऊपर इस तरह के स्लोगन्स चले हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं है? क्या ये सच है कि संजीव भट्ट की बेटी ने वहाँ पर बाहर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध किया है? क्या ये सच है कि एक इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए, वहां के अखबारों में मोदी जी के बारे में कल 9वें पेज पर छपा था? क्या ये सच है कि 2 सवालों के बाद मोदी जी की बैटरी डाउन हो गई और 2 के बाद तीसरा सवाल नहीं ले पाए? क्या ये सच है कि मोदी जी सवालों से भागते हैं? क्या ये सच है कि कल सब पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? वहां पर अब ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी संसद में लोगों को बोलने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से 2 सवाल आए, पहला सवाल डेमोक्रेसी के ऊपर आया
डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं कास्ट और क्रीड के बेस पर, ये पूरा विश्व जानता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सवाल लिया। मोदी साहब, दिल्ली देश की राजधानी है, विश्व के 10 पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल हो गई आपके आने के बाद। महीनों महीनों स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपने अंदर देखें झांक कर तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। आप केवल भाषण दें, अच्छा इवेंट करें, वो अच्छी बात है। मोदी साहब और बीजेपी ये जवाब दे के जो न्यूक्लियर डील 1, 2, 3 हुई थी उसको कंटिन्यू क्यों किया, जो अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील थी जिसका बीजेपी ने संसद में विरोध किया था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देश के लिए अगर कोई चीज अच्छी होती है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। क्या वाकई इन सारी जो बराक ओबामा की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसे आप इस पूरे दौरे पर हावी मान रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री वहां गए, वहां पर सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल जवाब में दिया, डेमोक्रेसी की बात की, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात की। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे देश के अंदर होता है। मगर तो देखा यह जा रहा है कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो आप खुद देख लिया, फिलहाल की बात है मणिपुर के अंदर 300 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया। किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया, ये नहीं है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हो। यहाँ पे हर दिन हर आए दिन मुसलमानों को कभी गौ रक्षक के इस पे, गाय की तस्करी के नाम पे, कभी JSR नहीं बोला उसके नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं। रिलीजियस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हो। मुसलमानों को तो आपने पॉलिटिकली एकदम गुली कर दिया ना। आपके पास कोई MLA मुसलमान है ना MP, और पहली मर्तबा कैबिनेट ऐसा हो गया कि जिसके अंदर एक भी मुसलमान मिनिस्टर भी नहीं है। तो क्या इक्वालिटी, राइट्स, ये सबको आप तो खत्म कर दिया, लेकिन आप वहां पर जाकर बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, बड़ा हम सबको सब अलाउड करते हैं बोलने का। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि आप वहां गए, आपने जो बोला आपको वहां पे बात करना चाहिए था मणिपुर के बारे में भी। बराक ओबामा जो अर्लियर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में साफ से कहा कि यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, एथनिक माइनॉरिटीज के खिलाफ गलत व्यवहार हो रहा है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो यहां पर देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी, जो इंडिया के लिए सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, अगर मैं उनसे मिलता तो सबसे पहले मैं उनसे कन्वर्सेशन में ये वाली बात कहता। तो अगर इतना बड़ा एक्स प्रेसिडेंट बोल रहा है, मतलब कुछ तो देश के अंदर ऐसा हो रहा है। आप देखिए एक्सप्रेशन का है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात करते हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कितने जर्नलिस्ट ने आपकी तरह छोटा जी कुछ भी लिख दिया, उनको उठा के आपने जेलों के अंदर भर दिया। जुनैद नसीर जैसे लोगों का अगर गांव के नाम के ऊपर हत्या कर दी जाती है, उनको किडनैप करके, प्रधानमंत्री जी तो खामोश बैठते हैं। अरे यही नहीं, कितने इनके लोग भाजपा के, RSS के लोग आए दिन मुसलमानों के खिलाफ धर्म सांसद के नाम के ऊपर बेबुनियाद बातें करते रहते हैं कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। तो क्या ये थ्रेट्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो इसके बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था ना कि हाँ मैं हिंदुस्तान में भी जाके बोलूंगा इसके बारे में कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री ने इन तमाम किसी बातों का जवाब नहीं दिया। बात नंबर 2, प्रधानमंत्री पहली बार तो नहीं, और भी लोग गए, पहले भी प्रधानमंत्री जा चुके हैं, सबका इस्तेमाल इसी तरह हुआ है। मगर हमने जो देखा हमको खुद को अच्छा नहीं लगा। वहां गाड़ियां घूम रही है, उस पर लिखा हुआ है LED, आप तो वहीं है श्वेता जी, आप तो खुद देख सकती है कि LED के ऊपर लिखा हुआ है कि हे जॉर्डन प्लीज आस्क, ए बाइडेन प्लीज आस्क प्रधानमंत्री मोदी। वैसी जी का भी मैं सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि वो भारत के बाहर जाकर भारत के विरोध की बात नहीं करते हैं। चाहे उनसे पाकिस्तानी क्यों ना पूछ ले कि पाकिस्तानी मुसलमान क्या हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई। वो अपना सीधे शब्दों में कसाब तक की बात पाकिस्तानियों के सामने कर देते हैं। इसीलिए उस चीज का मैं इस चीज के लिए कह रही हूँ कि ये जो लोग आज बस लेकर चल रहे हैं, वो लोग मनमोहन सिंह के समय भी उतना ही विरोध करते थे। वो देश का विरोध होता था, वो देश का विरोध होता था सर। वो बस वाली बात आप छोड़ दीजिए, वो चीजें ना दिल को चुभती है जब आप देखते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं और वो जमाने से कर रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। वो छोड़ दें हम, लेकिन बाकी विरोध की बात हम जरूर कर सकते हैं, उन सवालों के बात हम जरूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को सुन पाए आप अमेरिका से? जी देखिए श्वेता जी, आप तो वहां अमेरिका में, हम लोग भी 3 बजे रात में ये सुने थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, बहुत शौक से सुन रही थी देश की जनता। भाषण में तो कोई जोड़ है नहीं, लेकिन जिस गरीबों के थाली में राशन नहीं है, गरीबों का थाली खाली है, उनकी अगर चिंता करते तो ज्यादा 140 करोड़ देशवासियों को ये भाषण भी अच्छा लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान मतलब देश का सम्मान, भारत का सम्मान, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। इस बात में कहीं कोई गुरेज नहीं है, ये बोलने में परहेज नहीं है। लेकिन ये तकलीफ तब होती है श्वेता जी, जब इस सम्मान को बीजेपी सोचते हैं ये हमारा सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है। अरे 9 वर्षों में ही नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान नहीं दिला दिया हिंदुस्तान को। 2005 में इसी अमेरिका में वीजा रद्द किया था। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जी के साथ झूला भी झूले थे, देश की जनता ने देखा था। फिर चीन ने क्या किया हिंदुस्तान में,
ये भी जनता ने देखा। ये सब एक पार्ट है। हिंदुस्तान जिस शान के साथ आजादी के बाद अपने विश्व में डंका बजाता रहा है, वो डंका बजता रहेगा, चाहे देश में सत्ता किसी की रहे श्वेता जी। लेकिन यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। देश में जो हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, हम दो हमारे दो की ही चिंता है। इस पर सवाल तो विपक्ष खड़े करेगा और आज से ही भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो भाजपा का अता पता नहीं रहेगा 24 में। पूर्णिमा जी, इस समय भारत को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है या अमेरिका को भारत की, यानी बाइडेन को मोदी की ज्यादा जरूरत? बाइडेन को मोदी की ज्यादा जरूरत। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। मैं सुन रही थी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी कि मोदी जी के जो करिश्मा है, जो एबिलिटी है और जो जिस तरह की इंडिया को यहाँ तक पहुंचा है, वो ऑपोजिशन को इतना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे देख के बहुत बड़ा हंसी आती है। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और at the same time, to answer your question, it's the latter. बाइडेन को मोदी की जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। 2 रीजन मेजरली। एक है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी $130 बिलियन यूक्रेन वॉर के लिए भेज चुका है। और सेकंड, यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ द कोविड, यू सॉ मैसिव लॉकडाउन हुआ है, कितने सारे millions of people died just in United States. It was a massive chaos. It was not handled well at all. And fear जो था और जिसमें हमें terrorize किया है कि मास्क पहनो, social distance करो और वैक्सीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। अभी we are getting a different kind of reports. United States का inflation is hurting the middle class and lower class. On top of it, a recession is looming. Literally, it's coming. If that happens, if we don't turn it around, recession is inevitable. On the contrary, इंडिया इन्फ्लेशन मैनेज बहुत अच्छा किया है, रिसेशन की कोई चिंता नहीं है। इंडिया की जो ग्रोथ है, द फोरकास्ट इज ऑलरेडी अबाउट। यहाँ वॉशिंगटन में खड़ी हूँ, मैं तस्वीरें नहीं देख पा रही हूँ अपने तमाम गेस्ट्स का चेहरा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस समय आलोक जी, वारिस पठान जी और मृत्युंजय जी तीनों अपना सर हिला रहे होंगे। इसीलिए पहले मैं गौरव जी आपसे मैं जवाब मैं उत्तर देना चाहूंगा। आरोप लगे हैं श्वेता जी, सह सम्मान एक बात कहूंगा, आज जो आरोप लगे हैं उनका उत्तर ना देते हुए कुछ अच्छी बातें, क्योंकि हमारा देश गौरवान्वित हुआ है। मोदी जी ने कहा कि चाहे अमेरिका हो और चाहे भारत हो, दोनों लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और आपने मुझसे सवाल पूछा था कि कुछ सांसद वहां ऐसे हैं जिन्होंने बहिष्कार किया। तो श्वेता जी, क्या ये नहीं दिखाता कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है और जो भारत की डेमोक्रेसी है, जो विचारधारा है, कितनी मजबूत है। अमेरिका ने स्थान दिया, उनको फिर भी न्योता दिया, वो नहीं आए। ये लोकतंत्र है, वो विरोध कर सकते हैं। और मोदी जी ने सम्मान किया कि वो गए और सबको संबोधित किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये चीन में संभव नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? देखिए, मोदी जी लकीर को लंबा करते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है। विपक्ष लगा रहता है कि लकीर को छोटा करे, लेकिन मैं उनको बता दूं, ये लकीर छोटी होने वाली नहीं है और बड़ी होगी, क्योंकि ये भारत की लकीर है। तीसरा, आपने ओबामा जी की बात करी, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ओबामा जी को एक बात जाननी होगी, वो माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो एक जमाना था शाहबानो का, जब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था, मुस्लिम महिलाओं को हक मिला और उसको पलट दिया राजीव गांधी ने। अब ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया है मोदी जी ने। तो ओबामा जी को जानना होगा कि कब माइनॉरिटी ज्यादा सुरक्षित था, मजबूत था। AIMIM को तो ये बात पता होनी चाहिए और सबको बताना चाहिए। आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनका बयान है 15 करोड़ हम मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। और आज जो CA की बात करी है ओवैसी जी ने, CA का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय पे तो विश्वास करो, केवल मुसलमान करते ठीक है गौरव जी, हम एक एक करके इसका क्या आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर यहाँ पर इतना सम्मान उन्हें किया जा रहा है, भारत का सम्मान हो रहा है, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो गौरव जी कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का एजेंडा है और बहुत लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह की विचारधारा से नहीं प्रेरित रहेंगे। लकीर लंबी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को जितना कोसा है शायद उतना किसी ने नहीं कोसा होगा। जब आप कहते हैं कि पहले तो 2014 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ईरान के विषय को लेकर और उसके बावजूद न्यूक्लियर 1, 2, 3 डील हुई, तो वो डील एक ऐसी डील थी जिसने आने वाले पूरी शताब्दी के लिए इन्वेस्टिगेशन के रास्ते खोल दिए थे। फिर बात आई फॉरेन पॉलिसी की, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, यही जो बाइडेन थे। अरे यार छोड़ो ना यार, आपका बुद्धि का लेवल आपका पता चल रहा है। सुनिए शांति से। नमस्ते ट्रंप अगर देश के प्रधानमंत्री करते हैं और हाउडी मोदी करते हैं तो स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री के बुद्धि के स्तर का इस बात से पता चलता है कि कौन से प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, गौरव जी बीच में रोकेंगे तो मैं सख्त टिप्पणी करूंगा। फॉरेन पॉलिसी के मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी। फॉरेन पॉलिसी में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेपाल को दूर कर दिया। हम सवाल उठाएंगे, वहां पर जाकर गांधी जी को माला पहनाना, फूल चढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन उनके नेता यहां पर गोडसे की पूजा और मूर्ति और मंदिर बनाने की बात करते हैं, उस पर मोदी जी खामोश रहते हैं। इलेक्शन है वहां पर अगले साल यूएसए के अंदर, 4.25 करोड़ भारतीय हैं। इलेक्शन कैंपेन का आखिरी ईयर है। अभी 1.5 पेज का जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो बाइडेन साहब ने राहुल गांधी जब चुनाव लड़ा था, और अगर इतना सम्मान मोदी जी का था, एक मिनट रुकिए ना भाई, देखिए गलत बात है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। श्वेता जी रोकिए, राष्ट्रगान पे खड़े ही श्वेता जी गलत बात है, इनको रोकिए जरा, गलत बात है इनको। देखिए यहाँ से गलत तरीका है, 10 सेकंड का लैग मुझे होता लगता है। सवाल पूछे, मैं आपने सवाल पूछा करूंगी, एक एक करके कर लीजिए, सबको समय मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को अपनी बात रखने का समय अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए। गौरव जी आपको भी समय मिलेगा, आप जवाब दे लीजिएगा उन्हें। मोदी जी का अगर इतना ही सम्मान था तो 2 साल तक एम्बेसडर नहीं था हिंदुस्तान में, 2-2 साल की वीजा की डेट मिल रही थी। आज पंडित नेहरू को हमें सर झुकाकर नमन करना चाहिए कि उनके द्वारा बनाया गया इसरो और HAL दोनों संस्थाएं अमेरिका से आज डील कर रही हैं, संधियां कर रही हैं। 200 जहाज बनाने का भी अभी थोड़े दिन पहले इवेंट मैनेजमेंट हुआ था। हम पंडित नेहरू को आज सर झुकाकर नमन करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। वहां यूक्रेन और रशिया की बात कर रहा है मोदी जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 17,000 बच्चे जो यूक्रेन से आए थे उनका मैंने क्या किया अपने देश के अंदर, जो तीसरे साल में थे, दूसरे साल में थे, उनका भविष्य चौपट कर दिया। उसके बाद में नहीं बात करेंगे। मणिपुर में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। तो अभी एक बार वारिस पठान से मैं ये जरूर जान लेना चाहती हूँ, क्या आपकी जो माइनॉरिटी का राग है आपका वो सिलेक्टिव है? जो बात अगर गौरव भाटिया आपसे पूछ रहे हैं उस बात का आप उत्तर दें कि आप लोगों को केवल एक मामले में ही वो सिलेक्टिव माइनॉरिटी नजर आते हैं, बाकी समय में नहीं। नहीं, हम तो पूरे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों की, और माइनॉरिटी की बात करेंगे। हम नहीं करेंगे तो लोग कौन करेगा? मगर यहाँ पर सवाल ये है कि वहां पर मोदी जी ने कहा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो हमने कहा CAA क्या था? CAA तो रिलीजियस बुनियाद के ऊपर ही तो बनाया गया था, तो क्या वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? अभी कुछ ही घंटों पहले वहां पर मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने कहा हमारे यहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उन्हीं के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने क्या कहा? अभी मुसलमानों का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुसलमानों को कहा हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे हुसैन ओबामा नाम के नाम है। मैं पूछना चाहूंगा क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है? ये हिपोक्रेसी होती है ना श्वेता जी, यहाँ पर हो रहा कुछ है, आप पर जाकर बोल रहे कुछ और है, तो ये कब तक चलेगा? क्यों जवाब नहीं देते? वहां के लोगों ने भी तो सवाल किया ना, 9 साल में 2 सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री की ने, वो भी बराबर से नहीं पूछ सके। गौरव भाटिया बैठ के चले गए 15 करोड़ 20 करोड़। भाटिया जी हमारे देश की इज्जत का सवाल है। देखिए मेरा मोदी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मेरा बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मगर जब देश की इज्जत की बात आ गई तो हम सब कांधे से कांधा मिलाकर कर लेंगे देश के, क्योंकि हमको संविधान बचाना है। संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बात रखते हैं, मगर बीजेपी के प्रवक्ता लोग पूरे देश को डुबाने के चक्कर में। बताइए ना हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा कि हुसैन ओबामा बहुत सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको भी दिखाना पड़ेगा? ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो क्या मैं पूछना चाहूंगा गौरव भाटिया के ऑफिशियल स्टैंड है आपकी पार्टी का, जो हेमंत बिस्वा ने कहा, प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे ये कहा कि हमारा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए बीजेपी की करनी और कतनी में जमीन आसमान का फर्क है श्वेता जी। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। मोदी जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, मगर मॉब लिंचिंग करे जा रहे हैं मुसलमानों की, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जुनैद नसीर का हत्यारा आज भी बाहर घूम रहा है। मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को इस समय अगर इस दौरे से 2 चीजों का इंतजार है, तो एक ये कि देश को क्या सम्मान मिल रहा है, देश को क्या मिल रहा है। इस पेशे को भटकेरी कहते हैं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड,
आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर